अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है बनाना। तो बस बच्चे जा रहे थे, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और मेरा यहाँ पर सबके साथ जाने के लिए रोने लगी। तो ऐसे तो टाटा बाय बाय ठीक करती, लेकिन आज इसे पता नहीं क्या हुआ, सबको इकट्ठा देखी जाते हुए, तो इसे भी जाने को दिल चाह रहा है और खूब रोने लगी। तो बड़े मुश्किल से मैंने इसे बहला फुसला कर कमरे में लाए। तो चले जी, यहाँ पर अब ये दोपहर का टाइम, बस मैंने सुबह थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मेरा तंग कर रही थी। तो डायरेक्ट मैंने दोपहर के खाने से वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो आज मैं बना रही हूँ मछली का सालन, जो कल मैंने शॉर्ट पे वीडियो डाले थे। मछली मैंने फ्राई किया था थोड़े से, और उसके अलावा इन्होंने कहा था कि सालन बनाओ, तो मैंने कहा नहीं, इतने देर से आप लेकर आए हैं तो ज़ाहिर सी बात है मछली को धोना और इसे बनाना बहुत टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि मैं आज दो आपके लिए फ़्राई कर देती हूँ और दूसरे दिन सालन बनाऊँगी। तो बस आज मैं मछली का सालन बना रही हूँ और बहुत ही मज़े का मछली का सालन बनता है। और मछली तो वैसे भी बहुत फ़ायदा है, खाना चाहिए। और मैंने मछली में मसाले वगैरह लगा कर रख दिया था और बस अभी निकाले फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद बस यहाँ पे सालन बना रही हूँ। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसमें 3-4 लहसुन की कलियाँ डाल दिया था। तो बस ग्राइंड की हुई प्याज मैंने ऐड की और उसके बाद हल्दी मिर्च मसाला जो भी होते हैं वो सब मैंने डाला, और मछली मसाला, सारी चीज़ों को डालकर यहाँ पर अच्छी तरह से मैं मसाले को मिक्स करूँगी। और अब इसमें मैं डालूँगी 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिया था और उसे बारीक कट कर लिया, और वो डालूँगी। और उसके बाद स्लो आंच में मैं इसे थोड़ी देर छोड़ दिया था मैंने, और फिर जब टमाटर थोड़े से गल गए ना, जब नरम पड़ गए, तो उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैं बिस्तर उठा रही हूँ और मेरा को जो है नमाज़ पढ़ना है। मेरा बाबा की टोपी वगैरह लगाकर और चाहे नमाज़ निकाल लिए, और कह रही है इसे बिछाओ और इसे नमाज़ पढ़ना है। अरे अरे अरे, बिस्तर के ऊपर बिस्तर के ऊपर जो नमाज़ बिछाएगी बेटी। हाँ, तो पहले बिस्तर उठाने दो मामा को बिस्तर उठाने दो, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे ना, उसके बाद फिर बिछाएंगे, ठीक है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी, माशाल्लाह। टोपी वगैरह लगा कर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ मांग रही मेरी बेटी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी बेटी की दुआ कबूल फरमाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हो गया, पढ़ ली, पढ़ना है, पढ़ो पढ़ो। और यहाँ माशाल्लाह से आप लोगों ने मेरा को देखा, वो बस इसी तरह ही करती रहती है, बस मामा बाबा को बस देखती है ना, इसी तरह तो वो भी नमाज़ वगैरह लेकर बैठ जाती है। तो बस यहाँ पर आलू को मैंने स्लो आंच में छोड़ दिया था और थोड़ी सी मेरा के पास चली गई थी। बिस्तर वगैरह मैंने रूम की समेटे और रूम की सफाई की, उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई और यहाँ आलू हमारे गल गए हैं। तो यहाँ पर मैंने मछली जो मैंने फ्राई किए थे वो मैंने ऐड कर दिया, और दूसरे साइड पर चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा खाना बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। और मछली मैंने सालन में ऐड कर दिया है, इसे 4 से 5 मिनट स्लो आंच में पकने दूँगी और उसके बाद चूल्हा बंद कर दूँगी। और यहाँ पर कहते हैं ना कि सब कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से हटाओ, दूर रखो बच्चों को, पर किस तरह बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि आजकल के बच्चे तो खाना खाते नहीं हैं और खाना खिलाने के चक्कर में माएँ जो है वो मोबाइल दे देती है बच्चों को। और मैं ख़ुद भी ऐसा करती हूँ, क्योंकि मेरी मेरा बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह मेरे बच्ची जो है वो 2-4 नवाला मुँह में ले ले। तो यहाँ पे बड़ा बहला फुसला कर मैं इसे इसी तरह से खिलाती हूँ। तो ये 1 से 2 नवाला लेती है और उसके बाद नहीं लेती है। तो मैं बस ये देखा, आपने 1 नवाला लिए और दूसरी नवाला इसने मुँह से निकाल दिया। तो ये हमेशा इसी तरह करती है। तो वो भी मोबाइल देकर ना वो 1 नवाला मुँह पे ले लेती है, वरना तो वो भी ना ले। तो बस इसीलिए थोड़े बहुत बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, और इसी तरह देते देते ना बच्चों की आदत लग जाती है। तो चलिए जी, ये है मगरिब के बाद के टाइम, और बच्चों ने कहा था कि मम्मा आज अंडा पराठा बनाएं, तो हमें अंडा पराठा खाना है।
तो चाय रोटी नहीं खाना, अंडा पराठा खाना। तो मैंने कहा कि चलो आज बच्चों के लिए बना देती हूँ। और इससे पहले भी मैंने अंडा पराठा बनाए थे, वो बिल्कुल ही लास्ट में मैंने दिखाया था, बच्चों को लंच में मैं दे रही थी। तो वो वाली वीडियो लोगों ने बहुत पसंद की और बहुत अच्छा लगा। पराठों के ऊपर बहुत अच्छे से कमेंट भी आए, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसकी आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया था और मैदे को मैंने छान लिया था। और उसके बाद 1 अदद अंडा मैंने इसे तोड़ कर डाला है और इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी और ज़रा सा नमक और भुना कुटा हुआ काली मिर्च ऐड किया है मैंने। और इसके अलावा 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिया था, वो बारीक कट कर लिया था। और हरी धनिया, तो धनिया पत्ती मैंने बारीक कट कर लिए थे। और 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने। ये सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है, बस अंदाज से, ना ज़्यादा ये गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा ये बिल्कुल पतला हो जाए, तो ये नॉर्मल ही रहने देना है। इस तरह से पराठों के बैटर को तैयार करना है। ये बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनता है और इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं जाती है, नॉर्मल सी चीज़ें ही जाती हैं और थोड़ी बहुत जाती हैं और ये बहुत मज़ेदार सा पराठा बनता है। तो बच्चे बड़े बहुत सब शौक़ से खाते हैं और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। अगर कुछ ना हो घर में तो आप ये अपने लिए भी आराम से बनाकर और ये पराठा आप खा सकते हैं, तो इसमें सालन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर बिल्कुल लो आँच पे पकाना है, इसे तेज़ आँच पे नहीं पकाना, वरना ये पराठा जो है जल जाएगा। तो बिल्कुल स्लो आँच पे पकाना है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला था और उसके बाद मैंने बैटर डाला और अच्छे से इसे फैला लिया। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हो गया है और वाकई बहुत ही मज़े का लगता है। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये पराठा। और इसी तरह से मैं बाकी पराठे भी बना लूँगी। और ये 1 कप मैदे से ना 4 पराठा आराम से बन जाता है। तो बस चलें जी, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और पराठे की लुक भी बताइएगा ज़रूर कि मेरा पराठा आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए जी, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा अपनी जैसे कमेंट भी कर दें। प्यारा सा कमेंट भी करना है। और मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे भाई बहन जो भी मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे करिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।